हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। आज हम लोग ट्रिकी सॉल्यूशन में कैलेंडर का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे रेफरेंस डेट के विषय में। अब चर्चा करते हैं। देखिए, रेफरेंस डेट होता क्या है। रेफरेंस डेट मीन्स ये हुआ कि आपको कोई पार्टिकुलर साल का डेट महीना दिया रहेगा। जैसे 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, तो आज 26 अगस्त नहीं 26 जनवरी ले लीजिए। 26 जनवरी 2026 को कौन सा डेट होगा। पहला ये हो गया। दूसरा आपको क्या रहेगी, इसमें देखिए सभी ये भी सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिर सेकेंड क्या होगा, ये केस फर्स्ट हुआ। केस सेकेंड देखिए क्या रहेगा कि आपको जो है ये 26 जनवरी हो गई और 2015 हो गया। फिर ये ले लीजिए, ये भी 26 जनवरी और ये 2017 ले लीजिए। ये हो गया। अब केस थर्ड, इस दिन आपको मान लीजिए संडे है, तो इस दिन क्या होगा। फिर इस तारीख को ये था संडे, तो ये 26 तारीख 2017 को जो है 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। फिर केस थर्ड में देखिए तीसरा कि क्या रहेगा। आपको इसमें रहेगी कि 10 जनवरी है। ठीक, इसमें चलिए ले लेते हैं, ये भी दूसरा ही कुछ ले लेते हैं। जून ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं, चलिए ये 10 जनवरी 2013 है और यहाँ भी 10 जनवरी 2013 है। इस दिन हमारा फ्राइडे था, तो आज हमारा क्या होगा। इस दिन हमारा क्या होगा। तो आज हम लोग इस तीनों पर चर्चा करेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट पे। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनके पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कैलेंडर का देख लें, जिसमें कि हम बताए हैं कैसे हम लोग आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार है तो ये बताए हैं। दूसरे में बताए हैं कि आज से 2 दिन पहले ये था, संडे के 2 दिन पहले वो था, तो मंडे के 2 दिन बाद कौन होगा वो बताएं। तो वो दोनों देख लें, तब फिर इसमें आप प्रोसीड करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब रेफरेंस डेट के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर पहले इसी से शुरू करते हैं। अगर 10 जनवरी, क्वेश्चन नंबर 1, अगर 10 जनवरी 2013 को 2003 को फ्राइडे है, ठीक, तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए, इसमें जनरली क्या होगा, एक में आपका ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट दिया रहेगा। समझिएगा आराम से। एक में रहेगा क्या आपका कि ये आपका डिफरेंट रहेगा, ये आपका डिफरेंट रहेगा, ये आपका डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक, एक में क्या रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह का रहेगा। तो इस तरह को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी में ये भी आपका एक ही रहता, जिस तरह यहाँ देखिए तीनों एक कर दिए हैं, नहीं तो सेम ही तो हो जाएगा। इसको एक को चेंज कर लीजिए, 15 कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ जिस तरह किए यही क्वेश्चन लिए हैं ना, यहाँ मिस हो गया था, 15 ले लीजिए। यानी ये दोनों, जब देखिए आपका ये दोनों डेट में ये दोनों सेम रहे और ये सिर्फ साल अगर डिफरेंट रहे और एक दिन फ्राइडे अगर दे दिया हो कि उस दिन फ्राइडे है, तो उसके बाद 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए, पहली बात तो यहाँ बाद है, तो बाद के लिए तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि ऐड करते हैं। आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए अब इसी तरह इसी में देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ये भी बताए थे 2003 से 2015 में कितना होगा, लीप ईयर नहीं होगा, वो भी आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली बताएंगे। तो पहले देखिए
क्या है, ये दोनों एक तरह से ऑड है यानी कि एक तरह है, ये दोनों सेम है ना, इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना। फिर देखना है इन दोनों के अंदर का निकालना है कितने साल हुआ, तो 15 में 3 घटाएंगे तो 12 साल हुआ। अब हम लोग काउंटिंग करेंगे कि इन दोनों के अंदर कितना लीप ईयर हुआ, लीप ईयर को हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए लीप ईयर को लीप ईयर को पहले काउंट करते हैं। तो लीप ईयर को काउंट करने के लिए क्या बोले थे, जिसमें जिसमें 4 से डिवाइड लग जाएगा। अब 3 से आगे बढ़िए, 3 से तो पहला 4 ही हो जाएगा, यानी 04 आपका एक लीप ईयर हो गया। फिर 045 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 08 लीप ईयर हो जाएगा। फिर 012 सिर्फ 12 ना, 2000 देखिए 2004 2008 2012 इन दोनों में इतने ही लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड लग रहा है सभी में, ठीक। तो ये लीप ईयर हो गया। ये देखिए जनरली 12 ईयर हुआ और लीप ईयर हुआ, बस कुछ नहीं करना है। जनरली जितना ईयर होगा डायरेक्ट बड़े वाले में छोटे वाले घटा देना है। उसके बाद जितना लीप ईयर होगा प्लस उसमें वो कर देना, 3 लीप ईयर हुआ 3 ऐड कर देंगे। अब जो ये आएगा ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आया 15, और बताए थे जो रिजल्ट ये आता है उसमें क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, बस 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रेस्ट आएगा, रेस्ट कितना आया 7 2 जा 14, यानी 1 शेषफल आया। और जो शेषफल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो 7 दिन दिया रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। अगर बाद पूछा जाए तब तो +1 करने के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, तो +1 करने के बाद फ्राइडे है तो सैटरडे हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो पहले शुरू से अंत तक पिछले लेक्चर को भी देख लें, फिर आप इसमें प्रोसीड करें। देखिए इसमें जनरली कुछ नहीं, ये रेफरेंस डेट टाइप का होता है। एक में आपका ये दोनों सेम रहता है, ठीक, ये दोनों सेम रहेगा, तो किसी में ये दोनों डिफरेंट रहेगा तो ये सेम रहेगा, ये किसी में सेम रहेगा तो ये डिफरेंट रहेगा, इस तरह का रहेगा। तो उससे कुछ नहीं है, मतलब अगर देखिए पहली हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो 3 टाइप होता है, ये तीनों टाइप का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहली टाइप को ये समझ लीजिए कि अगर आपका तिथि, ठीक, ये तिथि है ये ना 10वां तारीख, और आपका महीना अगर एक रहे तो कुछ नहीं करना है, आपको साल निकालना है। टोटल साल कितना हुआ, 2 दिए गए रेफरेंस डेट से, रेफरेंस डेट में कितना है 12 साल है। अब 12 साल है तो 12 साल ये हो गया। फिर आप उसी में लीप ईयर काउंट करना है, लीप ईयर काउंट करके आपको उस टोटल में डिवाइड करना है 7, लीप ईयर 3 हुआ, टोटल ईयर 12 हुआ। आपको दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड किए 15 हुआ, 15 हुआ 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रेस्ट आएगा उसको हम लोग गिवन डे में ऐड करेंगे। तो फ्राइडे था, फ्राइडे में एक ऐड किए, सैटरडे हो गया, ठीक। अब नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, ठीक, क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त, क्वेश्चन नंबर 2, क्या 15 अगस्त 2001 को संडे था, ठीक। तो आपका जो है 15 अगस्त 2019 को कौन सा डेट होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक। डे यहाँ संडे है ये, तो यहाँ आप कौन सा डे होगा। तो देखिए इसमें भी ये दोनों बराबर है, ठीक, बस ये दोनों को कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए है ही नहीं। अब ये दोनों को देखना है, 1 और 19 में कितने साल हो रहे हैं, तो ये साल हो रहे हैं मेरा कितना, तो साल हो रहा है 19 में 1 अगर घटा देते हैं तो 18, सिंपल इसमें घटा देना है एक आपको, तो 18 हुआ। अब इस 18 में हम लोग क्या करेंगे, अब काउंट करेंगे कितने लीप ईयर है। देखिए 1 है तो 1 के बाद क्या होगा, लीप ईयर 04, फिर 08, फिर 012, 4 से भाग लग रहा है, 4 से जिसमें भाग लग जाए वही तक लेना है। फिर 016, यानी कितना हुआ 1 2 3 4 हुआ, तो इसमें 4 लीप ईयर हुआ, लीप ईयर को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद कितनी संख्या आई 22 आई, बस ऐड करने के बाद जितनी संख्या आई उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किए तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ बताइए, आपको 7 3 जा
21 हो जाएगा, 7 ठीक, 7 एक शेषफल आपका बचेगा, एक शेषफल बचा। अब देखिए कौन बाद वाला है ना पूछ रहा है, 2001 2019 तो बाद हुआ, बस इसमें एक ऐड कर देंगे यानी मंडे होगा। ठीक, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो पहले पे होगा। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए कोई और। 20 जनवरी को जो है 20 जनवरी 2002 को कौन सा दिन है, मंडे है। ठीक, ये हम लोग जनरली इसी तरह ले रहे हैं। ठीक, आप कैलेंडर से देख भी लीजिएगा, इतना का तिथि अगर मंडे को पड़ेगा तो जो हम बताएंगे वही एग्जैक्ट डे पड़ेगा भी उसके बाद भी। उसके बाद देखते हैं 20 जनवरी 2020 को कौन सा डेट होगा। आप देख लीजिएगा, अगर 20 जनवरी 2002 को अगर मंडे होगा या कोई भी दिन वहाँ होगा तो उसके बाद यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उस डे में अगर वो ऐड कर दीजिएगा तो एकदम जो डेट होगा उस दिन जो और निकलेगा वही होगा, कैलेंडर से मैच कर सकते हैं। देखिए 20 जनवरी हो गया, ये सेम है, इस दोनों को कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए पहले वाला हम बता रहे थे तो यहाँ 2 ले लिए, ठीक, नहीं यहाँ 2020 ले लीजिए और इसको 2000 ही रहने दीजिए। ठीक, 2004 रहने दीजिए, बढ़िया रहेगा कैलकुलेशन में। नहीं तो ये भी एक लीप ईयर हो जाता है ना, सेंचुरी ईयर है तो। देखिए 2020 हो गया, 2004 हो गया, तो इसमें देखिए पहले वाला अभी वाला दिया है, पहले वाला पूछा है, बस माइनस करेंगे पहले वाला के लिए। 2004 है तो क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, इसको कुछ नहीं करेंगे, 4 से अब आगे बढ़िए। एक 4 भी लीप ईयर है चूँकि जनवरी से ही है तो काउंट करेंगे ही, 4 भी लीप ईयर है तो चलिए एक 4 लीप ईयर हो गया, यहाँ काउंट करते हैं। फिर 08 लीप ईयर हो गया, 012 लीप ईयर हो गया, 016 भी लीप ईयर हो गया, फिर 20 भी आपका लीप ईयर ही है, यानी 1 2 3 4 5 लीप ईयर हो गया। तो 5 लीप ईयर हो गया और टोटल कितना है 16 साल। 16 साल में कितना ऐड करेंगे, 20 में 4 घटाएं 16 ना, 16 में 5 ऐड कर देंगे, 5 ही आया ना, 3 2 5। अब देखिए 16 5 21 आ गया, 21 से 7 में डिवाइड कर देंगे। देखिए 7 21, रेस्ट नहीं आया, टोटल कट गया, क्या हो गया 0 शेषफल, 0 शेषफल। अगर 0 आ जाए शेषफल में तो डेट सेम रह जाएगा यानी मंडे ही रह जाएगा। ठीक, अगर आप आज का आपको डेट लेके दिखा देते हैं, उसके बाद आप कैलेंडर से भी मैच कर लीजिएगा ट्रिक सही है या गलत है। देखिए आज जो कौन सा तारीख है, आज आपका 29 है। ठीक, और 29 है, महीना कौन सा है, अप्रैल है, हाँ नहीं मार्च है ना, अप्रैल ही है, अप्रैल है और 2020 है। ठीक, अब आप देख लीजिए कोई भी यहाँ डेट को हम लोग ले लेते हैं, पिछले डेट को 29 अप्रैल 2019 को कौन सा डेट पड़ा होगा। अगर आज कौन सा दिन है, बुधवार है तो ठीक, वेडनेसडे है तो ठीक, हम लोग देखते हैं, आप कैलेंडर में देख लीजिएगा अगर आपको लग रहा हो गलत हो तो। बस ये दोनों सेम ही है, ये दोनों को कुछ नहीं करेंगे। ये है, इसको देखिए 1 ईयर ही होगा तो 1 ईयर, ये 1 ईयर ही नहीं लीजिए, 1 ईयर में तो हम लोग को कैलकुलेशन पड़ जाएगा, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पॉइंट में चले जाएगा ना, सेम ही रह जाएगा 7। तो क्या करते हैं, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, क्या लीजिएगा यहाँ, तो यहाँ ले लेते हैं, हाँ 14 भी नहीं, ले लीजिए 12, 2012 का कैलेंडर देखना है आपको, मोबाइल में ही देख लीजिएगा, कैलेंडर तो होगा नहीं अवेलेबल। तो 2012 को देखिए, 12 और 20 में कितना है, एक 12 20 घुसाइएगा तो 8 आपका ऐसे साल हो गया। अब लीप ईयर कितना है, तो एक 12 भी लीप ईयर हो गया, 4 से डिवाइड लग रहा है, 12 16 ठीक, फिर 20 3 ही लीप ईयर तो 3 ऐड कर दिए, 8 3 11 11 हो गया। 11 में आपको 7 से डिवाइड दे देना है, कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड देने के बाद कितना शेषफल बच जाएगा बताइए, 7 से 7 बन जाओ
7 यानी 7 से 11 में भाग देंगे, एक बार में 7 और 4 बच जाएगा आपका रेस्ट। यानी वेडनेसडे में आपको 4 दिन बढ़ाना है, ऐड करना है। पीछे है ना 4 दिन घटाना है, पीछे पूछ रहा है 12 पीछे है ना, 20 से तो घटाएंगे, पहले पूछ रहा है। तो वेडनेसडे में 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा, बुधवार है ना, बुधवार से पीछे जाइए 4 दिन, तो मंगलवार, बुधवार से एक पीछे गए तो क्या हो गया मंगलवार, एक पीछे गए तो शनिवार, रविवार, एक पीछे गए तो फिर एक पीछे गए शनिवार, शनिवार ही होगा ना, हाँ शनिवार। तो आप मिला लीजिएगा, शनिवार ही होगा। देखिए बुधवार हुआ, एक कम गए 4 घटाना है, तो बुधवार से एक कम गए तो आ गया क्या मंगलवार, फिर एक कम गए तो सोमवार, फिर एक कम गए तो रविवार, फिर एक कम गए तो शनिवार। तो बस यही है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों डेट सेम रहा और पूछा तब, ये साल सिर्फ डिफरेंट रहा, तो अब फिर बताएंगे कि आपका ये भी डिफरेंट रहेगा, ये जनवरी, ये जून, ये भी डिफरेंट रहेगा। किसी में बताएंगे कि ये सेम रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा, तो क्या करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए आप लोग, तब तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, तो धन्यवाद आपका।